हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हाना परवेज, क्लास 6A, रोल नंबर 17। फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, वो है परी और राक्षस। चलिए पढ़ते हैं। ये एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी ने जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। भटककर एक महल के पास पहुंचा। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा देखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे में फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने ये फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौट कर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिल दिया वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी ने रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी ने मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कहकर हाँ कह के जाने दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्द ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में
बेसुध पड़ा है। ये देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमारी ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। इससे हमें क्या सीखा कि हमें इंसान की शक्ल से नहीं, अंदर से उसके गुण देखने चाहिए। ठीक है। और ये कहानी, अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो ये कहानी है प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतर। ठीक है, तो ये एक अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे हम ब्यूटी एंड द बीस्ट, इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ गतिविधियाँ करते नीचे दी गई हैं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आपको तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर इस तरह कर सकते हैं, जैसे घबराए नहीं, डरना नहीं। ठीक है, सुबकते हुए, रोते हुए, बेसुध, बेहोश, राक्षस मतलब शैतान, अटक्कर मतलब रास्ता भूलकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए आपने अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह करना है कि आपको इसको थोड़ा रोमांचक बनाना है और अब उसको मतलब बना के आपको अपने स्कूल में कक्षा में सुनाना है, आपको अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। परी और राक्षस के व्यक्तित्व के तीन विशेषताएं लिखिए। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। अब पहले हम राक्षस का देखते हैं। ठीक है, राक्षस था एक दयालु व्यक्तित्व वाला था, दयालु व्यक्तित्व वाला था। राक्षस सबकी मदद करता था। राक्षस नेक दिल वाला था। ठीक है, तो आपने इसका आंसर देख लिया। मैं आपको इसका परी का दिखाती हूँ। ठीक है, आप इसका परी का इस तरह लिख सकते हैं। परी एक दयालु लड़की थी। परी एक सुशील व्यक्तित्व वाली लड़की थी। परी अपने पिता की बात जरूर मानती थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी ये वर्कशीट खत्म हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। बाय बाय। आप वीडियो ऑफ करने से पहले चाहते हो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।